लेकिन आप पहले इस बुध के दिन को खुसूसी बनाएंगे, एहतमाम करेंगे ज़ोर से। अब अगर आप जॉब करते हैं, ज़ोर से जॉब है, आप अपनी जगह बैठे हुए ही इसमें आज़म पढ़ें, दुआ करें। लाजमी नहीं है कि आप बाकायदा जाके स्पेशली करें, आप चलते फिरते उठते बैठते इसको कर सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह मौजूद है, सुनने वाली है, देखने वाली है, जानने वाली है। आप ज़ुबान से नहीं है, दिल से ही अल्लाह ताला से दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। बुध वाले दिन की खास तस्वीर, ज़ोहर से असर इसकी कसरत करें, मन की मुरादें और दुआएं कबूल होंगी। बुध के दिन ज़ोहर से असर दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानका आस्थाना सहन में रावलपिंडी में है और इसमें हर बुध को हमारा दुआ महफिल होती है। छोटी सी महफिल होती है 1 घंटे की, जिसके अंदर हम इसमें आज़म पढ़ते हैं, ख़त्म ख़ुजगान शरीफ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, मिल के करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वीडियोस भी आप देखते हैं, हम उनकी मुकम्मल वीडियो लगाते हैं और इतना रिस्पॉन्स है। वजह उसकी ये है क्योंकि रवायात के मुताबिक बुध के दिन ज़ोर से असर के दरमियान दुआ की कबूलियत की घड़ी है। दूसरा, इसमें आज़म वो जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद मांगी दुआ कबूल होती है, यानी डबल चांस होता है। एक तो कबूलियत भी दुआ की, जैसे हमें पता होना कि यार आज मिसाल के तौर पे हम कहीं जा रहे हैं, हमें कुछ मिलना है तो आज ये चीज़ मिल रही है, ठीक है, तो हम उस दिन जाते हैं क्योंकि उस दिन वो चीज़ मिलती है, ठीक है। तो आज बुध के दिन ज़ोर से असर के दरमियान दुआ की कबूलियत की घड़ी है, तो उस वक्त के अंदर जो दुआएं करते हो ये आप अपनी ज़िंदगी में आजमाएं, 1 2 3 बुध करके देखें। आपको रिजल्ट ना मिले फिर आप गिला शिकवा, लेकिन आप पहले इस बुध के दिन को खुसूसी बनाएंगे, एहतमाम करेंगे ज़ोर से। अब अगर आप जॉब करते हैं, ज़ोर से जॉब है, आप अपनी जगह बैठे हुए ही इसमें आज़म पढ़ें, दुआ करें। लाजमी नहीं है कि आप बाकायदा जाके स्पेशली करें, आप चलते फिरते उठते बैठते इसको कर सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह मौजूद है, सुनने वाली है, देखने वाली है, जानने वाली है। आप ज़ुबान से नहीं है, दिल से ही अल्लाह ताला से दुआ कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो वो कौन सी तस्बीह है? कम से कम 3 तस्बीह आप इसकी ज़ोर से असर के दरमियान पढ़ें। हर हाल में पढ़ सकते हैं, ख़वातीन इसको हर हाल में पढ़ सकती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पे मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे इससे पहले दुआ करेंगे, दुआ पर अमीन होकर कमेंट में हमें लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ जरूर की जाएगी। कहते हैं मेरी 2 बेटियां हैं, 12 साल से, फिर औलाद नहीं हुई, प्लीज़ हमारे लिए दुआ करने कि अल्लाह पाक मुझे भी बेटों की नेमत से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपको अपने वारिस बेटे नसीब फरमा दें। 2 बेटियां हैं, अल्लाह ताला आपकी इन बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह इनकी किस्मत का सितारा चमकाए और अल्लाह ताला आपको अपना वारिस नसीब फरमा दे, ज़िंदगियों वाला, नसीबों वाला, नेक, साले और फर्माबरदार। और जितनी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं जो औलाद से महरूम हैं, जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला सबको अपने हबीब के सदक़े जो है वो उनको अल्लाह औलाद नरीना अता फरमा दे। अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में औलाद की खुशियाँ नसीब फरमा दे, बेटों की खुशियाँ नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला उनको अपने घर में, ससुराल में इज़्ज़तें अता फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ जो मैंने आपके सामने शेयर करना है। बुध वाले दिन ज़ोहर से असर आप अपनी जगह बैठ के भी कर सकते हैं। आप हमारे खानका आस्थाना हसन हुसैन में भी तशरीफ़ ला सकते हैं, यहाँ बैठ के भी दुआ कर सकते हैं। यहाँ पे भी खुसूसी दुआ होती है, अमूमी दुआ भी होती है, सबके लिए जो है वो दुआ होती है, क्योंकि हमारा काम ही ये है। अल्लाह ने एक ड्यूटी लगाई हुई है कि दुआ करनी है और अल्लाह दुआ की जो दुआ से अल्लाह सुनता है, वो कुरान मजीद के अंदर है कि जब अल्लाह ताला से दुआ की जाती है, अल्लाह उसकी दुआ को फ़ौरन सुनता है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिन, कि जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार ज़रूर सुनता हूँ, क्योंकि वो शारक से ज़्यादा करीब है। तो अव्वल आखिर 3 7 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ना क्या आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। सुब्हानल कादिरिल काहिरिल कविय्यिल मआली ला इलाहा इल्ला हु या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। और रवायत के अंदर आता है जब इंसान 3 मरतबा कहता है या अरहमर राहिमीन
या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाह आसमान से उसकी मदद के लिए फ़रिश्तों को अल्लाह ताला भेज देते हैं। तो दुआ कीजिएगा, फ़रिश्ते भी आपकी दुआ पर आमीन ज़रूर कहेंगे। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।